मैंने पहली बार चोरी की तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे चोरी मेरी आदत बन गई। मेरी पत्नी कहती थी कि लोगों की बद्दुआ लगेगी, ये पाप का काम मत करो, लेकिन मैं उसे डांट देता क्योंकि चोरी से मेरे पास पैसा आता था। एक दिन मैंने एक अमीर आदमी का पर्स चुराया। ये नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही उसका पहचान पत्र देखा मेरी जान निकल गई। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो बेचैनी बढ़ गई और मैं वापस लौट आया। घर पहुंचा तो देखा कि पूरे मोहल्ले वाले दरवाजे पर खड़े हैं। मैं जल्दी से सबको हटाकर अंदर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि असलियत ये थी कि मैं बस एक आम मजदूर था। मेरी सुबह भूख से ही शुरू होती है और रात थकान में खत्म होती। दिन भर काम ढूंढते ढूंढते भटकता, लेकिन हाथ हमेशा खाली रहते। गली गली घूमता पर कहीं से भी रोजगार का सहारा नहीं मिलता। शाम को जब घर लौटता तो दरवाजे पर रुक जाता, क्योंकि पत्नी की आंखों में सवाल और बच्चे की भूख की चीखें मेरे कानों में गूंजती। वो पूछती कुछ मिला और मेरा जवाब बस खामोशी भरा होता। मैं नजरें झुका लेता और जूतों से धूल झाड़ने लगता ताकि उसकी आंखों में न देखना पड़े। वो आह भरकर चूल्हे के पास जाती और पानी गर्म कर देती ताकि बच्चे के पेट में कुछ तो जाए। दूध तो बहुत पहले घर से गायब हो चुका था। मेरे पास न हुनर था और न पूंजी। रिश्तेदार और दोस्त एक एक करके साथ छोड़ते गए। किसी ने बहाना बनाया, किसी ने सख्त लहजे में ताना मारा। एक ने कहा भाई अपनी किस्मत का रोना मत रो, जो लिखा है वही मिलेगा। दूसरे ने कहा तुम जैसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये बातें तीर की तरह दिल में चुभती। मैं बाहर से मुस्कुराता रहता, सोचता शायद मुस्कान से कुछ आसान हो जाए, लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर मायूसी का पहाड़ टूट चुका था। मोहल्ले वाले अब मुझ पर तरस खाने लगे थे। कोई कहता अरे भाई दिन भर भटकने से अच्छा है रिक्शा ही चला लो, किराए पर ले लो। कोई हंसकर कहता ये तो पैदा ही निकम्मा हुआ है, मोहल्ले में रहकर भी कोई काम नहीं कर पाया। ऐसे ताने मेरे कानों में गूंजते रहते। कई बार दिल चाहता सबके सामने चीख कर कह दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। रात को पत्नी अक्सर आंसू बहाकर सो जाती। एक रात उसने कहा काश हमारे बच्चे की किस्मत अच्छी होती, वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाता, किताबें पढ़ता, खेलता कूदता। लेकिन देखो भूख ने उसे कितना कमजोर कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर खालीपन भर आया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, तुम बस प्रार्थना करो। लेकिन सच ये था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरते गए। हर सुबह मैं नए हौसले के साथ निकलता, लेकिन शाम को टूटा हुआ शरीर और बिखरा हुआ दिल लेकर लौटता। चेहरे पर धूल और आंखों में हार झलकती। कभी किसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा होता तो चौकीदार कहता लोगों की लाइन लगी है, अभी तुम्हारी बारी नहीं। कभी किसी दुकान पर जाता तो मालिक पूछता तजुर्बा है, और जब मैं नहीं कहता तो वो मुझे दरवाजे से बाहर कर देता। एक दिन जब सूरज सिर पर था, मैं थका हारा घर लौट रहा था। मोहल्ले की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी मेरे दिल को चुभ रही थी। मेरा अपना बच्चा कोने में बैठा पत्थर से खेल रहा था। उसकी आंखों में वो चाह थी जैसे दूसरे बच्चों की खुशी देखकर तरस रहा हो। मैंने नजरें फेर ली। पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में वही सवाल था। मैंने सिर झुका लिया। उसने थकी आवाज में कहा कब तक ऐसे चलेगा, क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी। मैं चुप रहा। मेरी खामोशी ही जवाब थी। वो आगे बोली सुनो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बस कह रही हूँ कि कुछ सोचो, कुछ भी करो, वरना ये बच्चा भूख से मर जाएगा और हम देखते रहेंगे। उस रात मैं छत पर बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सोच रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। एक पल को दिल चाहा था कि हाथ फैला दूं, लेकिन आत्मसम्मान ने रोक लिया। दिल कह रहा था कि मांग कर जीने से मर जाना बेहतर है, मगर बच्चे का मासूम चेहरा बार बार सामने आ रहा था। अगले दिन फिर वही सिलसिला। हर दरवाजे पर धक्के खाता, बाजारों में भटकता रहा कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए, मगर किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही थी। धूप तेज थी, प्यासे होंठ सूख गए थे। मैं एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। लोग आते जाते रहे, किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। तभी एक आदमी जल्दी से गुजरा। उसके कपड़ों से लग रहा था कि साधारण नौकर है। उसकी जेब से एक पर्स बाहर झलक रहा था। मेरी नजर उसी पर टिक गई। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। अंदर से आवाज आई ये चोरी है, गलत है। लेकिन दूसरी आवाज बोली अगर ये पर्स मिल गया तो बच्चे को दूध मिलेगा, पत्नी की आंखों के आंसू थम जाएंगे, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं खुद को रोक ना सका। अगले ही पल पर्स मेरे हाथ में था। चारों तरफ देखा, किसी को पता नहीं चला। कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी।
लगा जैसे सब मुझे देख रहे हों। मैंने जल्दी से पर्स जेब में डाला और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और पर्स खोला। अंदर नोट देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे 10,000। मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। हाथ कांप रहे थे, मन कर रहा था जोर से हंसूं, लेकिन डर ने जकड़ लिया। ये पैसे सही तरीके से कमाए हुए नहीं थे, लेकिन भूख ने मेरे ईमान को दबा दिया। पत्नी ने पूछा, कहाँ से लाए हो ये पैसे? मैंने झूठ बोला, एक दिन की मजदूरी है, मालिक ने तरस खाकर ज्यादा दे दिए। वो हैरान हुई लेकिन चुप रही। उसने तुरंत दूध मंगवाया और बच्चे को पिलाया। बच्चे के चेहरे पर सुकून आया तो मेरा दिल भी पिघल गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान मच गया। मैं जानता था कि मैंने पहली बार एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिससे लौटना आसान नहीं होगा। उस रात मैंने करवटें बदलते हुए गुजारी। कभी नोटों को देखता, कभी बच्चे का चेहरा, और दिल कहता, ये तो बस शुरुआत है। अगर एक बार हो गया तो दोबारा क्यों नहीं हो सकता। उसी पल अंधेरे ने मेरी जिंदगी को निगलने का फैसला कर लिया था और मैं चुपचाप उसके कदमों में झुक गया। कुछ दिन तक वे 10,000 हमारे काम आए, लेकिन जैसे ही खत्म हुए तो वो पुरानी भूख फिर से सामने आ खड़ी हुई। अब मुझे पता था कि पहले जैसी भूख सहना मुमकिन नहीं। मेरे अंदर अब एक नया रास्ता खुल चुका था और मैं उस पर चल पड़ा था, जिससे वापस लौटना मुश्किल था। बाजार की भीड़ में कदम रखते ही मेरा दिल अब डरने के बजाय तैयार रहता। जहाँ भीड़ देखता खुद ब खुद हाथ आके बढ़ने लगता। शुरू में हाथ कांपते थे, एक दो बार गलती भी हुई, लेकिन धीरे धीरे कांपना बंद हो गया। अब मैं लोगों के बीच आत्मविश्वास के साथ चलता। एक लम्हे की गलती देखते ही पर्स निकाल लेता और शोरगुल में गायब हो जाता। कुछ देर में पैसे मेरे जेब में होते। एक दिन मैं ठेले वाले के पास खड़ा था। दो अमीर आदमी आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक की जेब से पर्स छलक रहा था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और पलक झपकते ही पर्स मेरे हाथ में था। जब खोला तो उसमें 2,000 और कुछ रसीदें थीं। मैंने रसीदें फेंक दी और नोट जेब में रख लिए। उस शाम मेरी पत्नी को मांस ला कर दिया। उसने हैरानी से पूछा, कहाँ से लाए? मैंने हंसकर कह दिया, तुम बस प्रार्थना करो, अब भगवान हमें भूखा नहीं रखेगा। वो चुप हो गई, मगर उसकी खामोशी सवालों से भरी थी। अगले दिन मैंने फिर चोरी की। इस बार एक आदमी बस में चढ़ रहा था। भीड़ का फायदा उठाकर मैंने पर्स निकाला। उसमें 1,000 रुपए निकले। नोट जेब में डालकर पर्स सीट के नीचे फेंक दिया ताकि शक न हो। अगले स्टॉप पर मैं उतर गया। ये सब इतनी आसानी से हो रहा था कि मुझे खुद हैरानी होने लगी। हर कामयाब चोरी के बाद दिल को अजीब सी लत मिलने लगी थी। ये एक नशे जैसा था, जितना करता उतना और करने का मन करता। अब मैं दिन में कई बार बाजार जाने लगा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि मेरी जिंदगी अचानक कैसे बदल गई। जो कल तक भूखा फिरता था अब रोज मांस लाता था, बच्चों को मिठाइयाँ दिलाता था। एक दिन मोहल्ले का एक बूढ़ा मेरे पास आया और बोला, बेटा ये सब ठीक ठाक से है ना? अचानक खुशहाली कहाँ से आ गई? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, भगवान की कृपा है, किस्मत बदल गई है। वो सिर हिलाकर चला गया, मगर उसकी नजरें मेरे दिल को चीर गईं। पत्नी को भी अब शक होने लगा था। एक रात खाने के बाद उसने पूछा, सच बताओ ये पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, अरे औरत, दुनिया में एक कौन सा माल साफ होता है? सब तो गलत तरीकों से कमा रहे हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो? बस देखो कि घर में अब सुकून है। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में सुकून की जगह डर था। मेरा बदलता चेहरा अब औरों को भी दिखने लगा था। बाजार में मैं खुद को किसी खिलाड़ी की तरह महसूस करता। एक दिन मैंने एक आदमी का पर्स निकाला और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने बड़ी चालाकी से हाथ वापस डाल दिया। उसे शक भी नहीं हुआ। उस दिन मुझे अपने हुनर पर गर्व हुआ। फिर एक दिन मंदिर के बाहर भीड़ का फायदा उठाकर मैंने भजन से लौटते एक आदमी की जेब से पर्स निकाल लिया। उसमें सिर्फ 100 रुपए थे, लेकिन फिर भी मुझे वो अजीब सी लत महसूस हुई। मुझे लगा कि अब मैं इस काम में माहिर हो गया हूँ। मोहल्ले के कुछ लोग मेरे बदलते हाल पर आपस में फुसफुसाने लगे। ये पहले दिन रात धक्के खाता था, अब देखो कैसे बदल गया है। कहीं गलत काम में तो नहीं पड़ गया? ये सुनकर दिल में डर आया, मगर मैंने फौरन हंसी दबा दी। मैंने सोचा कि ये सब बस बातें हैं, कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। पैसों के लालच में मैं बड़े बड़े बाजारों में जेब काटने जाने लगा। एक दिन सदर बाजार गया। वहाँ इतनी भीड़ थी कि मैंने एक ही दिन में 2 पर्स निकाल लिए। उनमें कुल मिलाकर 8,000 थे। घर आकर कुछ पैसे पत्नी को दिए और बाकी अपने पास रख लिए। पत्नी ने कहा कि अब हमें मोहल्ले की दुकान का कर्ज भी चुकाना चाहिए। मैंने कहा, हाँ हाँ, सब चुका देंगे, समय आने दो। लेकिन सच ये था कि मैं चाहता था कि जितना हो सके पैसे अपने पास ही रहें। अब मेरी जिंदगी सिर्फ जेब काटने पर टिक गई थी। रोज सुबह निकलता, किसी का पर्स काटता और शाम को पैसे लेकर घर लौटता। मोहल्ले के लोग हैरान रहते और पत्नी चुप थी, मगर मैं इस धंधे में पूरी तरह डूब चुका था।
मुझे लगता था कि ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ये नशा मेरे खून में बस गया था। एक दिन खाना खाने के बाद पत्नी ने अचानक मेरा गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज कांप रही थी। ये गलत पैसे हैं, ये हमें बर्बाद कर देंगे। मैंने हाथ झटक कर उसे परे किया और गुस्से में बोला, चुप रहे औरत, ये दुनिया मेहनत से किसी को कुछ नहीं देती है। यही आसान रास्ता है। बड़े बड़े लोग भी सब धोखे से कमाते हैं। तुम्हें क्या लगता है सबकी कमाई ईमानदारी की है? वो चुप हो गई, लेकिन उसकी नजरें मेरे दिल पर बोझ की तरह पड़ने लगी। मैंने उसकी परवाह नहीं की और बाहर निकल गया। मोहल्ले में मेरी इज्जत बदल चुकी थी। लोग कहते, वाह भाई, लगता है किस्मत चमक गई। मैं हंसकर मन ही मन गर्व महसूस करता, मगर पत्नी की खामोश निगाह हर जगह मेरा पीछा करती। उसकी चुप्पी में डर और सवाल छिपे रहते। मैंने सोचा कि अगर मैं दिखावे के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूं तो लोगों का शक दूर हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद मुझे एक फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, मगर मुझे परवाह न थी। असली कमाई तो अब भीड़ में जेब काट कर ही होती थी, पर लोगों को दिखाने के लिए यही नौकरी काफी थी। मोहल्ले वाले कहते, वाह भाई, अब मजदूरी छोड़कर फैक्ट्री में बैठ गया। किस्मत सच में बदल गई। मैं बस मुस्कुरा देता। दिन में कुछ घंटे फैक्ट्री जाता और शाम को बाजार जाकर फिर वही काम करता। अब मेरी दिनचर्या यही थी। दिन की कम तनख्वाह दुनिया को दिखाने के लिए और रात की चोरी असली कमाई के लिए। एक दिन पत्नी बोली, अगर सच में नौकरी मिली है तो उसी पर गुजारा करो, ये दूसरा रास्ता छोड़ दो। मैंने गुस्से में कहा, ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम चाहती हो कि फिर से भूख के दिन आए। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो सवाल करना छोड़ दो। वो खामोश हो गई, मगर मैं जानता था कि उसके दिल में आग जल रही है। अब पैसे की चमक ने मेरा घमंड बढ़ा दिया था। मैंने घर के लिए पंखा खरीदा और बच्चे के लिए खिलौने लाए। मोहल्ले वाले हैरान थे कि एक मामूली क्लर्क के घर में ये सब कैसे आ गया, मगर मैंने सब अनसुना कर दिया और मन ही मन कहा, ये सब मेरा हुनर है, मेरी समझ है। अब मैं दिन ब दिन और निडर होता जा रहा था। मेरे दोस्तों ने भी नोटिस किया कि मेरी जेब हमेशा पैसों से भरी रहती है। एक ने मजाक में कहा, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? मैंने हंसकर कहा, हाँ, समझ लो किस्मत की लॉटरी निकल आई है। सब हंसने लगे, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया कि ये राज कब तक छुपा रहेगा। तभी मोहल्ले में बात फैलने लगी। एक औरत ने मेरी पत्नी से कहा, है तो लगता है तुम्हारा आदमी कोई गलत काम करता है, वरना फैक्ट्री की तनख्वाह में रोज मांस, कपड़े और इतना सामान कहाँ से आता है? पत्नी ने चुप्पी साध ली, लेकिन शाम को गुस्से से बोली, अब बातें मोहल्ले में भी फैल रही हैं, लोग सवाल करने लगे हैं। ये ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है। मैंने कहा, उन्हें जो चाहे सोचने दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकल से खेलता हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। पत्नी ने सिर झटक कर कहा, तुम्हारा घमंड ही एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। मैंने मजाक में बात टाल दी, लेकिन वो दिन करीब था जब सब राज खुलने वाला था। उस रोज भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक आदमी मुझसे टकरा गया। उसके कपड़े साफ लेकिन साधारण थे। मैंने सोचा कोई आम आदमी है, भीड़ में ऐसे टकराव हो ही जाते हैं। लेकिन अब मेरा हाथ अपने आप जेब की तरफ बढ़ने लगता था। मैंने फुर्ती से उसका पर्स निकाल लिया। वो आदमी जल्दी में आगे बढ़ गया और मुझे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं फिर से निकल आया और घर पहुंचकर कमरे में बंद होकर पर्स खोला। जैसे ही नोट देखे, मेरी आंखें चमक उठी। इस बार रकम काफी ज्यादा थी। 50, 500 और 1000 के नोट निकले। गिनती करने पर करीब 50,000 निकले। मैं खुशी से उछल पड़ा कि अब तो कई दिन मजे से कटेंगे। लेकिन अगले ही पल जैसे बिजली गिर पड़ी। पर्स में एक पहचान पत्र भी था। जब मैंने देखा तो पसीने छूट गए। वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हमारे इलाके का पुलिस अफसर था। कार्ड पर उसकी तस्वीर और पता लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल चाहा कि पर्स फेंक दूं, लेकिन पैसों का लालच भारी पड़ गया। मैंने नोट अलग कर दिया और कार्ड मेज पर रख दिया। तभी पत्नी अंदर आई और बोली, क्या छुपा रहे हो? मैंने घबराकर कहा, कुछ नहीं, बस फैक्ट्री की तनख्वाह मिली है। वो मेज पर पड़ा कार्ड देखकर चौंक गई। उठाकर पढ़ा तो हैरान रह गई। ये तो पुलिस वाले का है, तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने गुस्से में कहा, ज्यादा सवाल मत करो, चुप रहो। वो रोते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था ये रास्ता ठीक नहीं है। अब देखो, पुलिस वाले का पर्स उठा लाए हो, ये मामूली बात नहीं है। मैंने एक कार्ड उसके हाथ से छीनकर दराज में डाल दिया और बोला, चुप रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये था कि मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद गायब थी। बार बार वही कार्ड आंखों के सामने आ जाता। लगता जैसे उसकी तस्वीर मुझे घूर रही हो। अगले दिन फैक्ट्री गया तो मन और बोझिल था। साथी पूछने लगे कि क्या हुआ, आज बड़े परेशान लग रहे हो। मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस घर की दिक्कतें हैं। लेकिन अंदर ही अंदर पसीने छूट रहे थे। हर बार जब फैक्ट्री गेट पर कोई पुलिस वाला दिखता तो दिल कांप उठता, जैसे सब जानता हो। शाम को घर लौटा तो पत्नी फिर से बोली, देखो अभी भी वक्त है, ये कार्ड वापस कर दो, किसी तरह उसके घर पहुंचा दो, वरना अगर उसने पहचान लिया तो अंजाम बुरा होगा। मैंने चीख कर कहा,
तुम बस डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, पर्स फेंक देना, कोई मुश्किल नहीं, वो कभी नहीं जान पाएगा कि चोरी किसने की है। पत्नी ने कहा, लेकिन भगवान सब देखता है, और अगर पुलिस वाला ईमानदार निकला तो तुम जानते हो ऐसे लोग आसानी से नहीं छोड़ते। मैंने उसकी बात हंसी में टाल दी, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल को गहराई तक चुभ गए। अगली सुबह जैसे ही बाजार गया, हर चेहरा शक की नजरों से मुझे देखने लगा। मैं डरने लगा कि कहीं वही पुलिस वाला तो नहीं है। भीड़ में घूमना बोझ लगने लगा था। उस दिन मैंने जेब से नोट निकाले, घर का सामान खरीदा, बच्चे के लिए नए कपड़े लिए और पत्नी के लिए कुछ गहने। लेकिन खरीदारी के दौरान बार बार दिल घबरा जाता कि अगर दुकानदार को पता चल गया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तो क्या होगा। रात को नींद भी नहीं आई। पर्स की पहचान वाला कार्ड दराज में रखा था, पर ऐसा लगता था जैसे वो दराज से निकलकर मुझे घूर रहा हो। मैंने सोचा कि इसे जला दूं, लेकिन फिर डर लगा कि अगर कभी जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, इसलिए उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में मोहल्ले में खबर फैल गई कि पुलिस अफसर का पर्स खो गया है। एक दिन चौराहे पर सुना कि पर्स में उसके बीमार बच्चे की दवा के पैसे थे जो उसने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया, पसीना बहने लगा। क्या सच में उस बच्चे की जान इन पैसों पर टिकी थी? घर आकर मैंने पत्नी को बताया तो वो गुस्से में मेरा गिरेबान पकड़कर चिल्लाई, ये मौत के पैसे हैं, तुम दूसरों के बच्चों की दवाई चुरा लाए हो। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो? गुस्से में मैंने उसे धक्का दिया और कहा, चुप रहो, ये सब इत्तेफाक है, मुझे बद्दुआ मत दो। लेकिन मेरे अपने ही शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो अंदर जाते ही दिल कांप रहा था, जैसे गेट पर खड़ा गार्ड मुझे पकड़ लेगा। जबरदस्ती मुस्कुराकर काम पर बैठा, लेकिन हर कोई शक से देखता महसूस होता। किसी के कदमों की आवाज आती तो लगता अभी कंधे पर हाथ रखकर पकड़ लिया जाएगा। जेब के पैसे अब खजाने नहीं बोझ बन गए थे। साथी ने पूछा, क्या बात है, आज चुप चुप से हो? मैंने हंसते हुए कहा, बस रात को नींद नहीं आई। वो मान गया, लेकिन मेरा डर कम न हुआ। पूरे दिन मशीनों की आवाज और साथियों की बातें कान में शोर की तरह टकराती रहीं। हर पल लगता कहीं पुलिस वाला ना आ जाए। शाम को फैक्ट्री से निकला तो चैन की सांस ली कि दिन निकल गया, लेकिन जैसे ही घर की गली में पहुंचा तो देखा दरवाजे पर भीड़ लगी थी। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, औरतें रो रही थीं, बच्चे घबराकर भाग रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना माथे से बह निकला। लोगों को धक्का देकर मैं अंदर पहुंचा तो घर का मंजर देखकर शरीर जम गया। पत्नी जमीन पर बैठी रो रही थी। मोहल्ले के लोग गुस्से और अफसोस से भरे थे। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब क्यों इकट्ठे हैं? पत्नी ने रोते हुए कहा, हमारा बच्चा छत से गिर गया है, उसके सिर पर गहरी चोट आई है, मोहल्ले वाले उसे अस्पताल ले गए हैं। ये सुनते ही मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैं लड़खड़ाया और दीवार पकड़कर खड़ा रहा। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं भाग ही रहा था कि अचानक एक और खबर ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। भीड़ में से एक आदमी बोला, सुना है पुलिस अफसर की बच्ची की हालत भी बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। कल उसका पर्स चोरी हो गया था जिसमें दवाइयों के पैसे रखे थे। बड़ी मुश्किल से उसने पैसे जोड़े थे, लेकिन पता नहीं किसने चुरा लिए। वो बेचारा पागलों की तरह अस्पताल में भागदौड़ कर रहा है। ये सुनकर मेरे कान सुन हो गए। कदम लड़खड़ाने लगे और पसीना पीठ से बहने लगा। मुझे लगा सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, जैसे उन्हें सब पता हो। पत्नी ने मेरा चेहरा देखा और गुस्से में मेरा गिरेबान पकड़ लिया। क्या तुमने ही? उसके शब्द गले में अटक गए। मैंने नजरें झुका ली। तभी वो चीख उठी, हे भगवान, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। हमारा बच्चा मौत के बिस्तर पर पड़ा है और किसी और का बच्चा भी उसी हाल में है। मोहल्ले के लोग घूरने लगे। कोई बोला ये तो भगवान का प्रकोप है, दूसरा बोला हराम की कमाई कभी पछती नहीं। ये सब बातें मेरे दिल को तीर की तरह चुभ रही थी। मैंने पत्नी को चुप कराने की कोशिश की, सब ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी अपनी आवाज कांप रही थी। मोहल्ले के कुछ लोग मेरे साथ अस्पताल चलने को तैयार हो गए। हम सब रिक्शे में बैठे और तेजी से निकल पड़े। रास्ते भर पत्नी रोती रही और कहती रही, काश तुमने मेरी बात मान ली होती, काश तुमने ये रास्ता ना चुना होता। मैं खामोश रहा और बस खिड़की से बाहर देखता रहा। हर पल भारी लग रहा था। अस्पताल पहुंचे तो बाहर भारी भीड़ थी। एक तरफ मेरा बच्चा इमरजेंसी वार्ड में था और दूसरी तरफ वही पुलिस अफसर दीवार से टिककर खड़ा था। उसकी लाल आंखों, चेहरों पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। वही तस्वीर वाला इंसान अब सामने खड़ा था। दिल कांप गया। मैंने नजरें झुका ली। पत्नी ने कांपते स्वर में कहा, क्या यही है वो जिसका पर्स तुम घर ले आए थे? मैंने चुप्पी साध ली। वो चीख उठी, बोलते क्यों नहीं, सच है या नहीं? मेरी चुप्पी ही उसका जवाब थी। तभी डॉक्टर बाहर आया और अफसर से बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ऑपरेशन करना होगा, दवाइयाँ और पैसे चाहिए। अफसर ने सिर झुकाकर कहा, दवाइयों के सारे पैसे पर्स में थे, न जाने कहाँ खो गया। ये सुनकर मेरा खून जम गया। जेब में रखे नोट जलते हुए कोयले जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे हाथ काट देंगे। मोहल्ले वाले मुझे घूर रहे थे। कोई बोला, अगर किसी ने पर्स चुराया है तो वो कातिल है,
मेरा मन कर रहा था कि चीख कर कह दूं, हाँ पर्स मेरे पास है, लेकिन जुबान बंद थी। उसी बीच मेरे बच्चे का डॉक्टर भी बाहर आया और बोला, चोट गहरी है, तुरंत इलाज जरूरी है वरना जान खतरे में है। पत्नी मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगी। देखो भगवान ने हिसाब बराबर कर दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा बच्चा या तुम्हारा लालच। मुझे लगा आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ा है। एक तरफ मेरा बच्चा और दूसरी तरफ पुलिस अफसर का बच्चा, दोनों की जिंदगियां उन्हीं पैसों पर टिकी थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। जेब में रखे नोट जैसे गवाही दे रहे थे कि ये सब मेरी मूर्खता का नतीजा है। मैंने भीड़ की ओर देखा, सबकी निगाहें मुझ पर थीं। मेरी पत्नी की आंखों में नफरत और मायूसी थी और मेरा जमीर चीख रहा था कि अब फैसला करो। मोहल्ले वाले अस्पताल के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था बेचारा अफसर ईमानदारी से पैसे जोड़ रहा था और किसी ने वो भी चुरा लिए। दूसरा बोला, भगवान ऐसे लोगों को सुधरने का रास्ता दिखाइए, किसी की मजबूरी में हाथ डालना बड़ा पाप है। ये बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन दिल धड़कनों से भर आया। याद आया कि पर्स में कुछ पर्चियां और कागज भी थे जिन्हें मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैंने जल्दी से पर्स निकाला और कांपते हाथों से खोला। अंदर मौजूद पर्चियां देखकर कलेजा मुंह को आ गया। एक पर्ची किसी महंगे अस्पताल की थी जिस पर दवाइयों की लंबी सूची लिखी थी। दूसरी पर्ची में ऑपरेशन का खर्चा लिखा था। हर शब्द दिल को चीर रहा था। पत्नी पास खड़ी थी। उसने पर्स को मेरे हाथ से छीनकर कहा, देखो ये सब लिखा है, ये पैसे दवाइयों और इलाज के लिए थे और तुमने इन्हें चुरा लिया। वो मेरा गिरेबान पकड़कर चिल्लाने लगी, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने अपने बच्चे के लिए दूसरे का बच्चा मार डाला। मैं जमीन पर गिरने ही वाला था। मोहल्ले वाले भी पास आ गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, अफसर के बेटे को इमरजेंसी में ले जाया गया और उसकी माँ बेहोश हो गई थी। ये पैसे उनके लिए जिंदगी थे और किसी ने उन्हें चुरा लिया। मैंने पसीने से भीगे हाथों से जमीन पकड़ी। पत्नी रोती रही और बोली, अब बताओ क्या करोगे? हमारे अपने बच्चे की जान भी खतरे में है और दूसरे का बच्चा भी इन्हीं पैसों पर टिका है। मैं चुप रहा। अंदर से आवाज आ रही थी कि वापस कर दो, अभी भी वक्त है, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में दस गए थे। मोहल्ले का एक आदमी बोला, अगर पर्स किसी को मिला है तो तुरंत अस्पताल के फंड में देना चाहिए वरना बच्चा नहीं बचेगा। दूसरा बोला, लेकिन आगे कौन आएगा? सब एक दूसरे को देखने लगे। शोर बढ़ता गया। मैंने पत्नी की आंखों में देखा। उसने फिर चिल्लाकर कहा, बोलते क्यों नहीं? क्या ये पर्स तुम्हारे पास नहीं? मेरे होंठ कांपे लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने पर्स को सीने से लगा लिया और खामोश खड़ा रहा। अंदर जमीर पुकार रहा था कि अभी भी वक्त है, लेकिन जुबान गूंगी हो गई थी। तभी अस्पताल का डॉक्टर बाहर आया और अफसर से बोला, ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसे चाहिए वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अफसर का चेहरा उतर गया। उसने कहा, वो पैसे पर्स में थे, अब कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर मेरी कमर झुक गई। पत्नी मुझे अलग ले जाकर बोली, तुम क्यों चुप हो? अगर तुमने ये सब छुपाया है तो याद रखो, भगवान के सामने कभी कुछ नहीं छुपता। ये पैसे तुम्हारे अपने बच्चे को भी जीने नहीं देंगे। उसकी बात दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मैंने हिम्मत करके पर्स दोबारा खोला और अंदर रखे कागजों को ध्यान से देखा। उनमें लिखी दवाइयों के नाम मेरे दिमाग में गूंजने लगे। एक पल को लगा कि अगर ये पैसे वापस न किए तो वो बच्चा मर जाएगा। मेरा अपना बच्चा भी अस्पताल के दूसरे वार्ड में भर्ती था। मैंने दोनों बच्चों का चेहरा सोचा, एक मेरी गोद का मासूम और दूसरा उस ईमानदार पुलिस अफसर का। मोहल्ले के एक आदमी ने कहा कि अगर उस अफसर का बच्चा ना बचा तो ये इलाका बदनाम होगा और हम सब पर उसका बोझ आएगा। ये सुनकर मेरा शरीर कांप गया। मुझे लगा जैसे सब मुझ पर शक कर रहे हैं। पत्नी ने आखिरी बार कहा, अभी फैसला करो, ये पैसे जहर हैं, या तो हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगे या किसी की जिंदगी बचा लेंगे। मैंने पर्स बंद किया, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। भीड़ का शोर बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर बार बार बाहर आकर ये कह रहा था कि समय बहुत कम है, ऑपरेशन के बिना बच्चा नहीं बचेगा। पुलिस अफसर रो रहा था और सिर पकड़कर बैठ गया। ये दृश्य देखकर मेरे अंदर तूफान मच गया। मैं पीछे हटकर कॉरिडोर के कोने में बैठ गया। पर्स हाथों में कांप रहा था और दोनों बच्चों की तस्वीरें बार बार आंखों के सामने आ रही थी। मन कर रहा था कि जोर से सबके सामने सच बता दूं, लेकिन डर गले में फंदा बनकर अटक गया। तभी मेरे बच्चे का डॉक्टर भी बाहर आया और बोला, आपके बच्चे की हालत भी नाजुक है, तुरंत दवाइयां लानी होगी वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही मेरी पत्नी ने गुस्से और रोते हुए मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहा, अभी नहीं समझोगे? दोनों बच्चे मौत के मुहाने पर हैं और तुम इन पैसों को जेब में छिपाए बैठे हो। मैंने आंखें बंद कर ली। अंदर का शोर और तेज हो गया। मुझे लगा ये नोट मेरी जेब में नहीं बल्कि मेरे हाथों पर खून की तरह चिपके हैं। पसीने से भीगे हाथों से पर्स उठाया और सोचा, शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आंसू बेकाबू हो गए। पर्स हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और उसमें रखे कागज और नोट बिखर गए। मन हुआ जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। पत्नी ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और चीख कर कहा, अभी भी वक्त है, जाकर वापस कर दो वरना ये बद्दुआ हमें और हमारे बच्चे को ले डूबेगी। मैंने नोट समेटे और कांपते पैरों से अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ पड़ा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कमरे का पता करते करते एक वार्ड के सामने रुक गया। अंदर वही पुलिस अफसर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान, डर और उम्मीद सब साफ झलक रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे और नींद की कमी साफ दिखाई दे रही
थी। डॉक्टर उससे कह रहा था कि तुरंत पैसों की जरूरत है, देर हुई तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और बच्चा नहीं बचेगा। अफसर ने सिर झुका लिया, उसके हाथ खाली थे। मेरी टांगे कांप रही थी। मैं अंदर गया तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। पसीने से भीगा हुआ मैंने कांपती आवाज में कहा, यही वो पर्स है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर ने चौंक कर मेरी ओर देखा। उसकी नजरें बिजली की तरह गिरी। लगा अभी वो मुझे पकड़कर पुलिस को सौंप देगा, मगर जैसे ही उसने पर्स खोला, उसमें पैसे व कागज देखे, उसकी आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मेरा बच्चा बच गया तो मेरी तरफ से तुम्हें माफी मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, किसी और की जान के लिए रखे पैसे चुराना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि किसी की जिंदगी छीनने जैसा है। मैं चुप खड़ा था, जैसे मेरे पास कोई शब्द ही ना बचे हों। डॉक्टर ने तुरंत पैसे उठाए और भागता हुआ बाहर गया ताकि ऑपरेशन के लिए सामान लाया जा सके। कमरे में बस हम दोनों रह गए। अफसर ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने हमेशा ईमानदारी को अपना सहारा बनाया, दिन रात मेहनत करी, कभी रिश्वत नहीं ली, कभी किसी का हक नहीं छीना, लेकिन तुम जैसे लोगों ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मुझे लगा जैसे दुनिया में अब भलाई बाकी नहीं रही। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं मजबूर था, भूख ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मेरे वजह से किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, मजबूरी जुर्म का बहाना नहीं हो सकती। हर कोई अपनी भूख मिटाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन अगर वो रास्ता किसी और की जिंदगी छीन ले तो वो भूख नहीं बल्कि लालच कहलाता है। इतने में मेरी पत्नी कमरे में आ गई। वो रो रही थी। उसने मेरा गिरेबान पकड़कर कहा, अब समझ में आया कि तुमने क्या किया। मैंने कहा था ये पैसे जहर है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो आज तुम्हें उसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े हैं। मैं नजरें झुकाकर बस पछताता रहा। दिल चाहता था कि वक्त को पीछे मोड़ दूं, लेकिन वक्त कभी पलटता नहीं। कुछ देर के बाद डॉक्टर आया और बोला, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, प्रार्थना करो सब ठीक हो जाए। पुलिस अफसर ने आंखें बंद करके हाथ उठाए और कहा, भगवान मेरे बच्चे को जिंदगी देना। मैं भी अपने आप हाथ उठा बैठा और मेरी पत्नी भी रोते हुए प्रार्थना करने लगी। इंतजार का हर पल जैसे पहाड़ जैसा लग रहा था। अस्पताल के गलियारे में लोग आते जाते रहे। किसी ने पास आकर कहा, ये वही आदमी है जिसने पर्स लौटाया। ये सुनकर मैं पसीने से भीग जाता। अफसर कुर्सी पर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कानून यही कहता है कि तुम्हारा जुर्म माफ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, जिंदगी का आखिरी मौका, वरना सब खत्म समझना। उसके शब्द मेरे दिल में कैद हो गए। मैंने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ अब कभी ये रास्ता नहीं चुनूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा सिर्फ बर्बादी लाता है। मेरी पत्नी रोते हुए बोली, काश ये सबक पहले ही सीख लिया होता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर फिर से आया और बोला, ऑपरेशन पूरा हो गया है, बच्चा कमजोर है लेकिन खतरे से बाहर है। ये सुनते ही कमरे में राहत की लहर दौड़ गई। पुलिस अफसर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेरा पर्स वापस करते हुए कहा, अब इन पैसों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। असली दौलत वो पल है जब मेरा बच्चा फिर से सांस ले रहा है। मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरी गलती माफ कर दीजिए। अफसर बोला, माफी भगवान से मांगो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूं, लेकिन अगर मेरा बेटा बच गया है तो तुम्हें भी एक और मौका मिला है। लेकिन याद रखना, अगर अगली बार तुम्हें ऐसे काम में देखा तो ना भगवान छोड़ेगा और ना मैं। मैंने सिर झुकाकर कहा, वादा करता हूँ कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून की हल्की सी झलक थी। मैंने सोचा कि शायद यही मेरी जिंदगी का नया आरंभ है। डॉक्टर इलाज में जुटे हैं, पर्स के पैसों से दवाइयाँ खरीदी गयी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर अजीब सी खामोशी छाई रही। अस्पताल का माहौल वैसे भी भारी होता है, लेकिन उस रात तो जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी थी। मैं बाहर बेंच पर बैठा था और मेरी पत्नी एक कोने में रो रही थी। मोहल्ले के कुछ लोग भी हमारे साथ आकर बैठ गए। कोई तसल्ली देता, कोई चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहता। मैं बार बार आंसू पोंछता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि दोनों बच्चों को बचा ले। गलियारे में चलते हर कदम की आहट से मैं चौंक जाता। जब भी कोई नर्स या डॉक्टर गुजरता मेरा दिल धड़क उठता। लगता अभी कह देंगे कि सब खत्म हो गया। वो रात बहुत भारी गुजरी। पत्नी कई बार बोली, ये सब तुम्हारी गलतियों की सजा है, अब भगवान ही दया करे। मैं खामोश रहा। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। अगली सुबह डॉक्टर बाहर आया तो हम सब खड़े हो गए। उसने मुस्कुराकर कहा, अब चिंता की जरूरत नहीं है, बच्चा खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सबके दिल को सुकून मिला। पुलिस अफसर ने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान का शुक्रिया किया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और मैंने पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद देखी थी। वो मेरे पास आया, मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे जमीर को जकड़ लिया हो। उसने कहा, मैं तुम्हें केस में नहीं फंसाऊंगा, लेकिन याद रखो, भगवान तुम्हें छोड़े या ना छोड़े ये सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। उसकी ये बात मेरे दिल में गहरी उतर गई। मैंने सिर झुकाकर वादा किया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, यही मेरा संकल्प है। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए मेरा हाथ थामा, लेकिन अंदर का बोझ कम नहीं हो रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। एक ने पास आकर कहा, अच्छा हुआ कि तुमने ये समय रहते पर्स लौटा दिया, वरना पता नहीं क्या मुसीबत आती। दूसरे ने धीमे स्वर में कहा, अब मोहल्ले में सबको सच पता चल गया है, लोग तुम्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। मैंने नजरें झुका ली। जानता था कि ये दाग आसानी से मिटने वाला नहीं है। अस्पताल के गलियारे में कई बार पुलिस वाले आते जाते दिखे।
एक पल को दिल फिर से डर से कांप उठा कि कहीं अफसर ने अपना फैसला बदल ना दिया हो, लेकिन उसने मेरी ओर देखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया कि अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं तुम्हें फंसाऊंगा नहीं, लेकिन ये आखिरी मौका है। पत्नी ने उसके कदम छूकर कहा, भगवान आपको सलामत रखे, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। अफसर ने बस सिर हिलाया और अपने बच्चे के कमरे में चला गया। मोहल्ले के लोग जब लौटने लगे तो रास्ते में मुझे देखकर फुसफुसाते रहे। एक बोला, गलत कमाई हमेशा यही दिन दिखाती है। दूसरा बोला, अब देखना होगा कि सच में सुधरता है या नहीं। ये सब सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया। घर लौटते समय पत्नी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब तो समझ गए ना कि दूसरों की मजबूरी लूटने से जिंदगी नहीं बदलती। अभी भी वक्त है, मेहनत करके रोजी कमाना सीखो। मैंने धीरे से कहा, हाँ अब सब समझ गया हूँ, लेकिन डर है कि ये लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो बोली, लोगों की माफी से ज्यादा जरूरी भगवान की माफी है। अगर उसके आगे झुक जाओगे तो रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। लेकिन दिल के भीतर अब भी एक बेड़ी बंधी रही। पर्स लौटाने के बाद भी अंतरात्मा का बोझ कम नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि जैसे मेरे हाथ अब भी खून से सने हैं। अगले दिन जब मैं दोबारा अस्पताल गया तो पुलिस अफसर ने मुझे कमरे के बाहर देखा। वो मेरे पास आया और बोला, तुम जा सकते हो, अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अपने घर जाओ और नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन याद रखना अगर दोबारा इस रास्ते पर चले तो शायद तुम्हें फिर से मौका ना मिले। मैंने नजरें झुकाकर कहा, आपकी बात मेरे लिए कानून है। मैं वादा करता हूँ कि अब सिर्फ मेहनत ही करूंगा। अफसर ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे बरसों का बोझ मेरे कंधों पर है। हर कदम भारी था, लेकिन दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। चोरी का पैसा कभी चैन नहीं देता। गरीबी अपनी जगह थी, लेकिन अब वो मुझे उतनी बुरी नहीं लग रही थी जितनी वो बद्दुआएं जो मैं अपने सिर पर लेकर घूम रहा था। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे भूख से मर जाऊं मगर किसी का हक नहीं छीनूंगा। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोली, क्या वाकई सब खत्म कर दिया? मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैंने भगवान से भी माफी मांग ली है। उसने लंबी सांस ली और बोली, तो फिर शायद हम दोबारा जीने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन के बाद मेरा बच्चा अस्पताल से घर आ गया। उसके सिर पर अभी भी पट्टी थी, लेकिन आंखों में चमक लौट आई थी। उसे देखकर मेरा दिल कांप उठता। मैं सोचता कि अगर पुलिस अफसर का बच्चा बचता नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता और लगता जैसे वो मासूम मेरे गुनाहों के नीचे दब गया हो। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे खामोश हो गए। शुरू में वो मुझे घूरते और आपस में बातें करते, लेकिन वक्त के साथ उनका रवैया नरम हो गया। एक दिन एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलती से सबक ले। बस अब सीधा रास्ता पकड़ लेना। मैंने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेहनत की होगी। जब मैं नौकरी पर वापस गया तो वहाँ भी लोग मुझे शक की नजर से देखते रहे। एक साथी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, अब चोरी का माल नहीं मिल रहा क्या? मैंने सख्त लहजे में कहा, ये सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ ईमानदारी की कमाई होगी। वो हंसकर चला गया, लेकिन मुझे पता था कि मेरे शब्द ही मेरी असली परीक्षा होंगे। कुछ दिन के बाद जब फैक्ट्री का मालिक आया तो मैंने खुद उससे कहा, मुझे ज्यादा समय काम करने दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करने लगा। मालिक ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? कल तक काम से बचने के बहाने बनाते थे और आज इतनी मेहनत का शौक कैसे जाग गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस समझ लो किस्मत जाग गई है, अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने भी हंसकर कहा, ठीक है, जैसा चाहो वैसे करो। मैं सुबह जल्दी निकलता और रात को घर देर से लौटता। दिन भर का पसीना जब शरीर से बहता तो दिल को सुकून मिलता। पत्नी खाना परोसते हुए कहती, यही असली कमाई है, चाहे कम हो लेकिन इसमें बरकत है। मैं चुपचाप खाता, अंदर ही अंदर शुक्रिया करता। एक दिन बाजार से गुजरते हुए वही भीड़ देखी जहाँ मैं कभी जेब काटा करता था। कहीं से पर्स झलक रहे थे, लोग लापरवाही से जेब खोले हुए थे। एक पल को पुरानी आदत जागी, लेकिन तुरंत बच्चे का चेहरा और पुलिस अफसर की बात याद आ गई। मैंने आंखें बंद की, सिर झटका और आगे बढ़ गया। मन ही मन कहा, अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पत्नी का भी भरोसा मुझ पर लौट आया था। एक रात उसने कहा, अब दिल को यकीन है कि हमारे घर में गलत रास्ते का पैसा नहीं आ रहा। चाहे कम खाएं लेकिन अब चैन की नींद सोते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी मुस्कान में सुकून पाया। कुछ हफ्तों के बाद पुलिस अफसर फिर मोहल्ले में आया। लोग उसका सम्मान करने लगे। मैं डरते डरते उसके पास गया। उसने मुझे देखा और कहा, कैसा है, जिंदगी अब सही चल रही है ना? मैंने सिर झुकाकर कहा, जी सर, अब सब छोड़ दिया। वो बोला, याद रखना, जिंदगी दूसरों का हक छीनने से नहीं बनती। अगर तुम अपना वादा निभाओगे तो एक दिन तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। उसकी बातें मेरे लिए सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि नए वादे जैसी थी। अब जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन दिल हल्का हो गया था। मैंने हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना की, मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखना और दोबारा गलती की ओर मत जाने देना। वक्त गुजरता रहा। कभी गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती, कभी भूख से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, लेकिन अब मेरे अंदर मजबूती आ चुकी थी। चोरी की आदत मैंने हमेशा के लिए छोड़ दी थी। ये सुकून किसी दौलत से ज्यादा कीमती थी। एक दिन मेरा बच्चा खेलते खेलते मेरे पास आया और बोला, पापा, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा।
मैं चौंका, फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा बनना, लेकिन याद रखना ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी मासूम मुस्कान ने मेरे दिल को राहत दी। मैंने पत्नी की तरफ देखा, वो चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, वो रोशनी जो कई सालों के बाद हमारे घर लौटी थी। मैंने मन ही मन सोचा, यही असली जीत है, यही सुकून सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।